नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आयुर्वेद में वर्णित 6 रसों के बारे में। 6 विशेष तरह के भोजन के स्वाद जो हमारे स्वास्थ्य से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद में 6 खास तरह के रस बोले गए हैं, जिसमें से पहला रस है मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठा। जितनी भी मीठी चीजें हैं जैसे कि गुड़ या मिश्री, ऐसे सभी मीठी चीजों को मधुर रस के अंदर माना जाता है। दूसरा जो रस है उसका नाम है आम्ल। आम्ल मतलब होता है खट्टा। नींबू है, इमली है, ऐसी सभी चीजें आम्ल रस में आती हैं। तीसरा रस जो है वो है लवण। लवण मतलब होता है नमक या नमकीन स्वाद की जितने भी पदार्थ हैं। चौथा जो रस है उसका नाम है कटु। कटु मतलब होता है तीखा। बहुत से लोग कटु का मतलब कड़वा समझते हैं, पर आयुर्वेद में कटु शब्द का मतलब होता है तीखा। सभी तरह की तीखी चीजें जैसे कि काली मिर्च, सौंठ, ऐसी बहुत सी चीजें। कटु के बाद फिर नंबर आता है तिक्त। तिक्त मतलब होता है जितनी भी कड़वी चीजें हैं, करेला है, नीम है, ऐसे स्वाद वाली चीजें। और आखिरी जो रस है उसका नाम है कषाय। कषाय मतलब गुजराती में जो फटाकरी होती है या मराठी में जो तुरटी बोलते हैं, उसका जो स्वाद होता है, कसैला सा जो स्वाद होता है। आपने कभी पका हुआ आंवला खाया होगा, तो वो आंवले का जो स्वाद आता है सबसे पहले, बाद में पानी पीने के बाद तो मीठा स्वाद आता है। पका हुआ आंवला खाने पर जो स्वाद आता है उसे कसाय या कसैला कहते हैं। अब हम जानेंगे इन 6 रसों में से किस प्रकृति के लोगों को किस तरह का रस खाना चाहिए। जैसे कि जो लोग वात प्रकृति के हैं, वात प्रकृति मतलब जो लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, या जो लोग बहुत पतले शरीर के हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जिनको हवा की समस्या है, घुटना दर्द, कमर दर्द, हवा वायु वाली जिनको समस्या है, उनके लिए मीठा, खट्टा और नमक, ये 3 स्वाद बहुत अच्छा है। इन स्वाद वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें भोजन में इनका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। और कड़वा, तीखा और कसैला, ये जो स्वाद है वो वात वाले लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उससे उनके घुटने दर्द या हवा की तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। अब जो ये मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद है, ये वात वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब जो लोग पतले हैं, हवा से परेशान हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर यह कफ वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कफ वाले मतलब जो लोग बहुत मोटे हैं या जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा आलस आता है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, मोटे जिनको बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, ऐसे लोगों को मीठा, खट्टा और नमक स्वाद थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है और कफ ज़्यादा बढ़ता है। तो कफ वालों के लिए आखिरी के जो 3 स्वाद बोले गए हैं, मतलब तीखी चीजें, कड़वी चीजें और कसैली चीजें, ये कफ वालों के लिए या जिनका वजन ज़्यादा है, जिन्हें आलस बहुत आता है, जिन्हें मोटापा है, ऐसे लोगों के लिए ये 3 तरह के रस बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी लोग कफ से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, उन्हें गरम मसालों का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, या फिर नीम के पत्ते हैं या करेला है, ऐसी कड़वी चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब जो भी लोग गर्म स्वभाव के हैं या जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्से वाले स्वभाव के हैं, हाथ पैर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, या फिर जिनके शरीर से कहीं से भी, नाक से, मुंह से या कानों से या गुदाद्वार से, पेशाब से, मासिक धर्म आने पे बहुत ज़्यादा अगर खून शरीर से जा रहा है, जितने भी लोग जो गर्मी से परेशान हैं या फिर गर्म नेचर के हैं, उनके लिए मीठा बहुत अच्छा है, जरूर खाना चाहिए। जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, नीम है, करेला है, गिलोय है, ऐसी जो कड़वी चीज़ें हैं वो, और कसैली चीज़ें जैसे कि आंवला, यह गर्म लोगों के लिए या गर्मी से परेशान रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिनको भी पित्त प्रकृति के हैं या गर्म नेचर के हैं, उन्हें मीठी चीज़ें जैसे कि मिश्री, दूध, घी,
या कड़वी चीज़ें, करेला, नीम, ऐसी चीज़ें और कसैली चीज़ें, ये उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए। गर्मी से परेशान लोगों के लिए या जिन्हें जो गुस्से वाले नेचर के हैं या जो गर्म स्वभाव के लोग हैं, उनके लिए खट्टी वस्तु, जितने भी स्वाद में खट्टी चीज़ें हैं आंवले को छोड़कर, वो अच्छा नहीं है। खट्टा, नमक और तीखा, ये 3 चीज़ें गर्म स्वभाव वाले लोगों के लिए या गर्मी से परेशान लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था 6 रस और आपकी शारीरिक या मानसिक प्रकृति से जुड़ा उनका संबंध। इन 6 रसों में से कुछ रस आपके नेचर के लिए बहुत अच्छे होंगे, तो उसका सेवन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कीजिए। कुछ रस ऐसे होंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक होंगे, तो उनका प्रयोग थोड़ा कम कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि ये जो 6 रस हैं, उनमें से हर एक रस की क्या क्या विशेषताएं हैं और किन बीमारियों में, किन मौसम में उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए और किस मौसम में उनका प्रयोग कम करना चाहिए। उम्मीद है कि 6 रस और आपकी प्रकृति से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।